हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द टेक टॉक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि क्रिएट हाइपरलिंक, ग्रुप एंड अनग्रुप, देन अप्लाई वाटरमार्क, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, देन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑन शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट एक्सेल फाइल। सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता क्या है? हमें अगर किसी चीज का रेफरेंस देना है, सपोज मैं अब ये शीट पे काम कर रही हूँ, मुझे जाना है किसी दूसरे शीट पे। मुझे सपोज टीम ए पे मैं क्लिक करूँ और मैं किसी दूसरी शीट पे चली जाऊँ, तो मैं क्या करूंगी? टीम ए को हाइपरलिंक बना दूंगी और इसके ऊपर क्लिक करने से मैं कहाँ चली जाऊंगी? पेज नंबर, ये शीट नंबर 13 पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? उसको एज अ रेफरेंस दे रही हूँ। तो हाइपरलिंक किस लिए यूज करते हैं हम? रेफरेंस क्रिएट करने के लिए। जैसे इसको हम कैसे देखेंगे? इंसर्ट टैब पे हम जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने से पहले मुझे हाइपरलिंक किसको बनाना है? सपोज मुझे टीम ए, यहाँ पे जो ये सेल में ये जो डेटा लिखा हुआ है, मुझे इसको हाइपरलिंक बनाना है। तो मैं क्या करूंगी? इंसर्ट टैब पे जाऊंगी। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं गई लिंक पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, लिंक टू, कि मुझे कहाँ से लिंक करना है, एंड मुझे उसको कहाँ पे लुक इन, और मैं उसको फिर कहाँ पे देखना चाह रही हूँ। मीन्स जब मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे ये है लिंक टू का कि मैं कहाँ पर क्लिक करूँ, एंड लुक इन, और मैं कहाँ पे जा सकती हूँ। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल में मैं कोई हाइपरलिंक बना के और यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट को मैं चूज कर सकती हूँ, और मैं डायरेक्टली वहीं पर, चाहे वो मेरे कंप्यूटर में कहीं पर भी हो, डेस्कटॉप पे पड़ा हो या किसी फोल्डर में पड़ा हो, मैं क्लिक करके सिंपली ओके करूंगी, तो मैं डायरेक्टली ये जहाँ पे भी मैं ये जो भी मैं हाइपरलिंक बनाऊंगी, मैं डायरेक्टली उसी फोल्डर में या उसी फाइल पे चली जाऊंगी। जैसे यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है। इसी डॉक्यूमेंट में अगर मुझे किसी दूसरी शीट पे जाना है, जैसे टीम ए है, टीम ए में ये मेरा है शीट नंबर, मेरी ये कौन सी है? ये मेरी शीट नंबर 14 ओपन है। ठीक है, मैं यहाँ से शीट नंबर 13 चली जाती हूँ कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? पेज नंबर 13 पे। ओके, तो जैसे ही मैंने टीम ए पे क्लिक करा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, देखो मैं शीट नंबर 13 पे चली गई। ठीक है, इस तरीके से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे किसी और को, टीम सी, जैसे टीम सी है, मुझे इसको हाइपरलिंक बनाना है। अगेन मैं क्या करूंगी? इंसर्ट, पहले मैं टीम सी को क्लिक करूंगी, देन इंसर्ट पे मैं जाऊंगी। इंसर्ट में जाने के बाद अगेन मैं लिंक पे जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, मैं चाहूँ तो कोई न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट, और आप उस डॉक्यूमेंट का कोई नेम भी दे सकते हो। ठीक है, तो कुछ न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए है। अगर आप क्या चाह रहे हो, कोई ईमेल एड्रेस देना चाह रहे हो तो ईमेल एड्रेस दे सकते हो। यहाँ से भी आप एग्जिस्टिंग फाइल में भी कोई ईमेल एड्रेस दे सकते हो। जैसे टीम सी है ना, यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल एड्रेस दे दूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा www.google.com मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेट कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल जैसे ही मैंने ये google.com लिखा एंड ओके, ठीक है, तो ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा टीम सी। अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है, क्लिक करते ही मैं कहाँ पे चली जाऊंगी? google.com पे चली जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया और मैं वापस से उसी शीट पे आ गई। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइपरलिंक के ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग हम क्यों यूज करते हैं? जैसे मुझे ग्रुप करना है, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, टोटल एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है और इनका ये रिजल्ट मैंने शो कर रखा है। तो ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं? सपोज मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद उसका सिर्फ एवरेज और टोटल ही दिखाई दे, मुझे ये सब्जेक्ट 1 2 3 के इंडिविजुअल मार्क्स नहीं दिखाई दे, उसके लिए मैं ग्रुपिंग करती हूँ। ग्रुपिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले वो कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसपे मुझे ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक के मार्क्स मैंने ये सिलेक्ट किया। देन मैं जाऊंगी डेटा टैब पर। डेटा टैब से मुझे यहाँ मिल गया ग्रुप, तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करूंगी। ग्रुप करने के बाद ये पूछ रहा है कि मुझे रो को ग्रुप करना है या कॉलम को ग्रुप करना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम चूज करूंगी क्योंकि मेरा ये जो डेटा है वो कॉलम वाइज है। एंड देन ओके, तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग होके आ गया। अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं इसको हाइड कर सकती हूँ। मुझे देखो सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डायरेक्टली मुझे इसका टोटल शो हो रहा है और एवरेज। बाकी के सेल्स पे भी अगर मैं चाहूँ तो ये ग्रुपिंग का फॉर्मूला मैं यूज कर सकती हूँ।
इसके बाद अगर मुझे उसको अनग्रुप करना है, फिर से अनग्रुप करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, वहां पे मैं चली जाऊंगी। और अगर मुझे इसको हटाना है, ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, सिर्फ हाइड अनहाइड किया। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मुझे सेम वही सेल्स को फिर से सिलेक्ट करना होता है, सेम वही सेल्स, वही 5 कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए। मैं अगेन कहाँ चली जाऊंगी, अनग्रुप पर चली जाऊंगी। यहाँ पे मैंने कॉलम को अनग्रुप करना है एंड ओके। ठीक है, तो ये जो मेरा ग्रुपिंग हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से ये जैसे मैंने कॉलम पे अप्लाई किया है, मैं रोज भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 रोज को सिलेक्ट किया। अगर मुझे इसको ग्रुपिंग करना है, अगेन मैं ग्रुप पे जाऊंगी। ग्रुप पे जाने के बाद मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अगर मैं हाइड करना चाहती हूँ इन रोज को, तो मैं इनको हाइड कर दूंगी। मुझे फिर से अगर इनको शो कराना है, तो मैं प्लस सिंबल पे चली जाऊंगी, तो ये फिर से शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग का जो डेटा है वो हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सेम मुझे अगर फिर से इसको क्या करना है, अनग्रुप करना है, तो मुझे वही वाले जो रोज हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैंने वही वाले सेम रोज सिलेक्ट किया एंड देन अनग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे वाटरमार्क कि हम वाटरमार्क कैसे अप्लाई करते हैं। वाटरमार्क होता क्या है, जैसे मेरे पास काफी सारे पेजेस है और हर पेज पे मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा लोगो जो है वो लाइट से शेड में प्रिंट हो, या फिर कोई टेक्स्ट है जो हर पेज पे आए और वो लाइट सा प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं वाटरमार्क यूज करती हूँ। एक्सेल में हम वाटरमार्क कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं जाऊंगी यहाँ इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है। किसी एक्सेल में आपको यहाँ पे डायरेक्टली हेडर एंड फुटर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ जाऊंगी टेक्स्ट पे। टेक्स्ट से मैंने चूज किया हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर के बाद ये देखो यहाँ पे मुझे ये हेडर फुटर का ये मिल गया ऑप्शन। यहाँ से मैं क्या करूंगी, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑफलाइन ही कोई पिक्चर सिलेक्ट कर रही हूँ, आप चाहो तो ऑनलाइन भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप से कोई भी लोगो एक ले लिया एंड इंसर्ट। ठीक है, मैंने एक पिक्चर इंसर्ट किया। अब देखो ये पिक्चर मुझे शो नहीं हो रही है, मुझे किसी और सेल पे इसको क्लिक करना पड़ेगा, तब मुझे वो पिक्चर शो होगी। मैंने क्लिक किया तो देखो मेरे पास ये लोगो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थोड़ा एंटर प्रेस करती रहूंगी। और एंटर प्रेस करने के बाद जो है मैं किसी सेल पे क्लिक करूंगी तो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, मैं अब क्या करना चाह रही हूँ, अब मुझे इस लोगो पे जो है, मैं यहाँ गई अगेन इंसर्ट पे। ठीक है, इंसर्ट पे अगर मैं जा रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट से, मैंने फिर से हेडर एंड फुटर पे गई। मैं हेडर फुटर पे जाने के बाद मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहती हूँ। अब देखिए फॉर्मेट पिक्चर में मेरे पास साइज का ऑप्शन है, पिक्चर का ऑप्शन है, ओल्ड टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे देखो हाइट, अगर मैं इसको जो मेरा लोगो है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी हाइट कम कर दूंगी। विड्थ भी साथ के साथ ये विड्थ भी ऑटोमेटिकली कम हो रही है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे पिक्चर है, पिक्चर पे अगर मैं चाहूँ कि ब्राइटनेस या फिर कलर, कलर देखो बहुत डार्क है, मैं इसको वॉश आउट कर देती हूँ, तो वो मुझे एज अ वाटर मार्क शो होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ओके। ठीक है, तो ये देखिए लाइट सा शेड में मेरे पास जो है वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकती हूँ। अगेन मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी यहाँ पे इंसर्ट पे। इंसर्ट से मुझे जाना है टेक्स्ट एंड देन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दूंगी। मैं ये पिक्चर को हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, पिक्चर को यहाँ से हटाया और मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिया और मैं उसको कर रही हूँ एंटर। ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है मेरे पास, तो ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे लिख के आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इसका टेक्स्ट का साइज जो है वो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आई। नीचे लाने के बाद अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। थोड़ा सा मैं और इसको नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। नीचे शिफ्ट करने के बाद जैसे मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हूँ साइज। ठीक है, मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया, 72 तक मैंने इसका साइज किया। 72 तक साइज करने के बाद मैंने इसको बोल्ड किया। ठीक है, बोल्ड थोड़ा कम कर देती हूँ मैं साइज, 48 मैंने इसका साइज कर दिया। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड किया। ठीक है, तो इस तरीके से कलर भी जो है, मैं इसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं उसको ग्रे कर देती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा लाइट दिखे। मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे एज अ वाटर मार्क मेरे पास यहाँ पे ये टेक टॉक्स लिख के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वाटर मार्क हम किसी भी पेज पे यूज कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हम अपनी किसी भी वर्कशीट को या वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पे कैसे पासवर्ड अप्लाई करेंगे ताकि विदाउट पासवर्ड वो हम शीट ओपन नहीं कर सकें। तो देखते हैं, इसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू टैब पे। ठीक है, रिव्यू टैब पे हम जाएंगे। रिव्यू टैब से हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कशीट। ठीक है, मैं यहाँ वर्कशीट प्रोटेक्ट वर्कशीट पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे मैं अपना कोई भी पासवर्ड जो है वो सेट कर देती हूँ, देन ओके। ठीक है, ये री पासवर्ड एंटर करा रहा है तो मैंने इसको दोबारा से फिर से पासवर्ड को एंटर किया एंड देन मैं करूंगी ओके। ठीक है, तो ये मेरे पास ये शीट में जो है पासवर्ड अप्लाई हो गया है। अब देखो, अगर इस शीट में मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहती हूँ, मैं इस शीट में कुछ भी देख तो सकती हूँ, बट अगर मुझे चेंजेस करना है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने क्लिक करके मैंने 3 ठीक है, तो बट ये एंटर नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्या किया है, इस शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब मैंने इसको प्रोटेक्ट तो कर दिया, अब मुझे इसको फिर से अनप्रोटेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगी। अगेन मैं क्या करूंगी, अनप्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगी, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख दूंगी और ये शीट जो है मेरी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। मैं इस पे कोई भी अगर नंबर जो है वो ऐड करना चाह रही हूँ तो वो इजीली ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये था कि प्रोटेक्ट शीट, कि हम एक शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही मेरे पास क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, कि हम एक वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेम जैसे मैंने एक शीट को प्रोटेक्ट किया था, अगर मैं वर्कबुक को प्रोटेक्ट करूंगी तो ये सारी जितनी भी शीट्स हैं मैं किसी में भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये सेम है, ऐसे ही पासवर्ड लगाएंगे, प्रोटेक्ट एंड देन अनप्रोटेक्ट इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसके बाद है, अगर जो मेरी ये कंप्लीट एक फाइल रेडी होगी एमएस एक्सेल की, तो इसके ऊपर हम कैसे प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मैं ये फाइल को सेव करती हूँ, मैंने इसको फाइल को सेव करा, सेव एज, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं किस नेम से इसको सेव करती हूँ, बुक 22 के नेम से मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैं इसको सेव करने जाऊंगी, जैसे ही मैंने इसको सेव करा, तो सेव करते टाइम यहाँ पे मेरे पास टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स पे मैं जनरल ऑप्शंस पे जाऊंगी। ठीक है, जनरल ऑप्शन, और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड एक सेट कर दूंगी। मैंने इसका पासवर्ड सेट किया, ओके। ये मुझसे फिर से री एंटर कराएगा, मैंने फिर से री एंटर किया एंड ओके। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया एंड सेव। ठीक है, तो मेरी शीट जो है ये प्रोटेक्ट हो गई है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो बुक 22 के नेम से ये शीट जो आई है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, अगर मैं इसको ओपन करके देखूंगी तो ये ओपन नहीं होगी। ठीक है, ओपन हो जाएगी मीन्स इस पे अब मैं कोई पासवर्ड ही लगाऊंगी अपना तो ही ये ओपन होगी। मैंने इसको ओपन किया तो ये ओपन हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब जैसे ये ओपन हो गई, बट अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता होता तो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगेन मैं इस शीट पे गई, यहाँ से मैं फाइल पे जाऊंगी। ठीक है, अगर मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है फिर से, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं फाइल पे गई। ठीक है, यहाँ से देखो, अब ये प्रोटेक्टेड शीट है, इसको मुझे फिर से इसका लॉक मुझे हटाना है। ठीक है, तो मैं कैसे उसको रिमूव करूंगी, फाइल पे मैं जाऊंगी, यहाँ से मैं इन्फो पे चली जाऊंगी। यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट वर्कबुक, मैंने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ था, यहाँ से मैं एनक्रिप्ट विद पासवर्ड यहाँ पे चली जाऊंगी। यहाँ पे जाने के बाद देखो मेरा ये पासवर्ड लगा हुआ है, मैं इसको सिंपली रिमूव कर दूंगी एंड ओके। ठीक है, तो ये ओके करके मेरी ये शीट से पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। सेव चेंजेस, सेव कर दिया मैंने इसको। अब देखो, अब मैं अगर इसको ओपन कर रही हूँ फिर से, तो ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी शीट के ऊपर, ये देखो, किसी भी शीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, किसी भी वर्कबुक के ऊपर लगा सकते हैं, या पूरी जो हमारी एक्सेल की फाइल रेडी हुई है हम उस पे भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।